दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम कोशिका चैप्टर को खत्म किए थे, अर्थात कोशिका से जितने भी थ्योरी बनते हैं, जितने भी पॉइंट बनते हैं, उन सारे पॉइंट को देखे थे। और यकीन मानिए अगर आप इस पॉइंट को आप याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कोशिका से नहीं छूटेगा। क्योंकि पूरे विस्तार पूर्वक हम कोशिका को लगभग 7-8 क्लास में कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ाएंगे टिश्यू अर्थात उत्तक पढ़ाएंगे, और उत्तक में कहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। टिश्यू अर्थात उत्तक क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो उत्तक जो होता है समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। अब समान का मतलब क्या हुआ, जैसे मांसपेशी जो बनती है शरीर के मांसपेशी, तो अब मांसपेशी के कोशिका को मांसपेशी के कोशिका के मिलाने पर ही क्या होगा, मांसपेशी का निर्माण हो पाएगा। या फिर हड्डी के कोशिका को हड्डी की कोशिका से मिलाने पर ही क्या होगा, हड्डी बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि मांसपेशी कोशिका को हड्डी की कोशिका के साथ मिला दिए तो यह क्या नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार समझ लिए कि उत्तक क्या होती है, समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। या उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, आप याद रखिएगा, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो अब जो उत्तक जो होते हैं वह कई प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो यह उत्तक जो होते हैं टाइप्स ऑफ उत्तक, अर्थात उत्तक कई प्रकार के पाए जाते हैं, और उसी प्रकार की विशेषता में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तक का एक प्रकार होता है जैसे तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। दूसरा होता है पेशीय उत्तक, क्या होता है, पेशीय उत्तक जिसको हम क्या कहते हैं, मसल्स टिश्यू कहते हैं। और एक तीसरा होता है उपकला उत्तक, उपकला उत्तक जिसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। और एक होती है संयोजी उत्तक होती है, एक क्या होती है, संयोजी उत्तक जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। यही से इसी चार की विशेषता से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों उन विशेषता को हम देखते हैं। यह तंत्रिका उत्तक अर्थात नर्वस टिश्यू जो होती है वह दो प्रकार की कोशिका से बनी होती है। एक तो होती है तंत्रिका कोशिका, किसकी बनी होती है, तंत्रिका कोशिका की बनी होती है। और एक होती है गिलियल कोशिका, अर्थात यह गिलियल, एक होती है गिलियल सेल से बनी होती है। और यह जो तंत्रिका कोशिका होती है गिलियल सेल, यह जो तंत्रिका कोशिका सबसे ज्यादा मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क हमारे, हालांकि तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में पाई जाती है, लेकिन मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मस्तिष्क में लगभग जो कोशिका पाई जाती है उसका 90% से ज्यादा जो होती है तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। और गिलियल सेल जो होती है वह कुछ परसेंट ही पाई जाती है। और तंत्रिका कोशिका में कभी भी विभाजन नहीं होता है। इसी कारण से कहता हमारी खोपड़ी अर्थात सिर में कहता अत्यधिक गहराई से चोट लगने पर कहता उस आदमी की याददाश्त कम चली जाती है या फिर उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं हो पाता है और नई कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता इस वजह से। और गिलियल सेल में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, यह कहते हैं तनी पाए थोड़े बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो थोड़े पाई जाती है वह क्या कर लेगी, यह गिलियल सेल जो होती है कम मात्रा में पाई जाती है। हालांकि इसका विभाजन होता है, इसका विभाजन होने के कारण ही मस्तिष्क में क्या होती है, ट्यूमर नामक बीमारी होती है। और इसके विभाजन नहीं होने के कारण अर्थात तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, मस्तिष्क में कभी भी कैंसर नहीं होता है। मस्तिष्क में एक बीमारी होती है ट्यूमर, जो इसके कारण गिलियल सेल जो होती है थोड़ा बहुत मात्रा में पाई जाती है, उसके विभाजन से हो जाती है, लेकिन मस्तिष्क में कभी भी कैंसर नहीं होती है। दोस्तों यह तंत्रिका उत्तक के अंदर यह जो मस्तिष्क जो पढ़े हैं, मस्तिष्क जो होती है एक बहुत ही चैप्टर, उसको विस्तृत ढंग से बाद में पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। हालांकि अभी हम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो अभी हम टिश्यू पर फोकस करते हैं। मस्तिष्क जब चैप्टर आएगी तो वहां पर हम विस्तार पूर्वक मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तंत्रिका उत्तक के बारे में इतना ही आप समझ के रखिए। पेशीय उत्तक क्या होती है, पेशीय उत्तक अर्थात मसल्स टिश्यू, हमारे शरीर के जो मांसपेशी होती है, हमारे शरीर के मांसपेशी वह किससे मिलकर बनी होती है, तो वह पेशीय उत्तक से क्या होती है, हमारे शरीर के मांसपेशी बनती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है और सबसे लंबी मांसपेशी कौन है। तो उसको हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे छोटी मांसपेशी कौन है, वह है स्टेपिडस। वह कौन है, स्टेपिडस। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा
क्योंकि शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो है वह कौन है, स्टेपी है, जो कि कान की हड्डी है। हालांकि यह स्टेपिडस जो है मांसपेशी कान में ही पाई जाती है, तो स्टेपी हड्डी है, जबकि स्टेपिडस क्या है, मांसपेशी है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है, तो वह ग्लूटियस कौन है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे लंबी मांसपेशी कौन है, तो वह सार्टोरिस है, सार्टोरिस। अर्थात हमारे शरीर के सबसे लंबी मांसपेशी कौन है, तो सार्टोरिस है। यह जो ग्लूटियस मैक्सिमस पाई जाती है यह जांग में ही पाई जाती है, और यह सार्टोरिस भी होती है, यह भी जांग में पाई जाती है। अब कहाँ पाई जाती है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यह क्या है, यह क्या हमारे पैर है, यह हमारा क्या पैर है, या दो क्या है, दो क्या या पैर है, यहाँ पर क्या घुटना है, और इस तरह क्या होते हैं पैर पाई जाती है। तो यह जो जांग है, यह जो जांग है, जांग का यह हिस्सा जो बाहरी हिस्सा है वहां पर कौन पाई जाती है, तो सार्टोरिस पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, सार्टोरिस। यहाँ पर क्या पाई जाती है, सार्टोरिस पाई जाती है। और हमारे शरीर के जांग के थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा जो पिछला हिस्सा है, पिछला हिस्सा, वहां पर कौन सी हड्डी वहां पर कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, तो वहां पर ग्लूटियस पाई जाती है, ग्लूटियस मैक्सिमस पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा यह लंबी जो सार्टोरिस है यह जांग के बाहरी वाले भाग में पाई जाती है, जबकि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वह जांग के ऊपर वाले भाग के जो पिछला पोर्शन है वहां पर पाई जाती है, कौन, ग्लूटियस मैक्सिमस पाई जाती है। तो दोस्तों पेशीय ऊतक के बारे में इतना बात याद रखिएगा। अब चलते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या है, उपकला को अर्थात एपिथेलियम टिश्यू। उपकला ऊतक जो होती है यह हमारे शरीर में कवरिंग करने का काम करती है। हमारे शरीर में क्या होता है, कवरिंग करने का काम कौन करती है, अर्थात उसको ढकने का काम कौन करती है, तो यही उपकला ऊतक करती है। अब यह जो कवरिंग जो होता है वह दो तरीके से होता है, एक आंतरिक कवरिंग भी होता है और एक बाह्य कवरिंग भी होता है। आंतरिक कवरिंग कैसे होता है, जैसे हमारे शरीर के जो हृदय है, हमारे शरीर के हृदय वह किसके द्वारा क्या होता है, लेयर से ढकी हुई है, तो वह पेरिकार्डियम के द्वारा, पेरिकार्डियम के द्वारा क्या ढकी हुई है। हमारे हृदय जो है ऊपर में कौन सी लेयर से ढकी हुई है, तो वह पेरिकार्डियम से ढकी हुई है। हमारे फेफड़ा जो है, फेफड़ा किससे ढकी हुई है, तो वह प्लूरा मेम्ब्रेन से ढकी हुई है, प्लूरा मेम्ब्रेन से ढकी हुई है, प्लूरा मेम्ब्रेन के द्वारा। और हमारे जो है मस्तिष्क जो होती है, मस्तिष्क किससे ढकी हुई है, तो मेनिंजाइटिस झिल्ली के द्वारा, मेनिंजाइटिस झिल्ली के द्वारा ढकी हुई है। तो हमारे मस्तिष्क जो होती है मेनिंजाइटिस झिल्ली के द्वारा ढकी हुई है। और जीन जो होती है हमारे शरीर के जीन वह एपिथेलियल लेयर के द्वारा क्या होती है, ढकी हुई होती है। तो यह किस प्रकार का कवरिंग हो गया, यह आंतरिक कवरिंग हो गया। यह हमारे शरीर में उपकला ऊतक जो होती है वह कवरिंग करने का काम करती है। और यह बाह्य कवरिंग कैसे होता है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है, जो त्वचा ऊपर से लेयर से ढकी हुई है वह क्या बाह्य कवरिंग का उदाहरण है। यह उपकला ऊतक जो होती है वह बेसिकली कवरिंग करने का काम करती है। यह जो बाह्य कवरिंग या आंतरिक कवरिंग जो होता है, आंतरिक कवरिंग वह जल को सहन करने की इसमें क्षमता होती है, कौन, आंतरिक कवरिंग में। जबकि बाह्य कवरिंग के जो लेयर होती है, जो परत होती है, उससे जल को ग्रहण करने की क्षमता अर्थात जल को सहन करने की क्षमता उतनी नहीं होती है। यही कारण है कि जीव पर जो परत पाई जाती है वह क्या आंतरिक परत है, उसमें क्या होता है, जल के सहन करने की क्षमता होती है अर्थात। और हमारे शरीर के बाहरी परत जो होती है वह जल को अब थोड़ा भी देर रख देंगे, यानी कि हमारे जो त्वचा है बाहरी परत वह क्या, अगर ज्यादा देर तक पानी में रख देंगे तो वह क्या नहीं रह पाएंगे, अनकंफर्टेबल महसूस होगा। जबकि जीव जो है आंतरिक लेयर में वह क्या हमेशा गीला रहता है, तो वह क्या उसमें सहन करने की क्षमता होती है। तो आप याद रखिएगा यह उपकला ऊतक जो होती है दो टाइप होती है, एक होती है आंतरिक और एक क्या होती है बाह्य प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू। इससे संयोजी ऊतक का मुख्य काम क्या होता है, यह शरीर को जोड़ने का काम करता है। या शरीर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो वह कनेक्टिंग टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक करती है। अब कौन करती है, जोड़ने का काम कौन करती है, तो आप याद रखिएगा जोड़ने का काम कौन करती है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिएगा तो वह कौन हो जाएगा,
रक्त हो जाएगा। रक्त, ऐसा क्यों हम बोले, अगर शरीर से रक्त को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर क्या होगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। इससे यह क्या साबित होता है कि यह रक्त जो है हमारे शरीर को जोड़ने का काम करती है, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करती है। हड्डी, अब देखिए हड्डी भी क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। अगर शरीर से हड्डी को निकाल दिया जाए तो शरीर किस काम की, तो वह शरीर भी क्या होती है, वह हमें जोड़ने का काम करती है। लिम्फ भी, लिम्फ जो कि क्या पाई जाती है, रक्त में ही पाई जाती है, यह भी एक तरह से शरीर को जोड़ने का काम करती है। लिम्फ जो होती है रक्त में पाई जाती है, यह हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या रोकती है, लिम्फ। और यह जो संयोजी ऊतक होती है, संयोजी ऊतक क्या होती है, शरीर को जोड़ने का काम करती है। उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा, लिम्फ हो जाएगी। अब संयोजी ऊतक जो होती है, वह संयोजी ऊतक का भी क्या होता है, दो टाइप होता है। एक होता है सिंपल, एक क्या होता है सिंपल कनेक्टिंग टिश्यू, एक होता है कम्प्लेक्स, एक क्या होता है कम्प्लेक्स कनेक्टिंग टिश्यू। अब सिंपल का भी क्या होता है, कई प्रकार होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उतना वहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वह बेकार की बात है। तो सिंपल, इसको हम पढ़ लेते हैं सिंपल कनेक्टिंग टिश्यू, और क्या होता है कम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे सिंपल का मतलब क्या होता है, अब एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं यह क्या ऊतक है, यह क्या ऊतक है, जब एक लेयर में पाई जाती है तो यह क्या है, सिंपल कनेक्टिंग टिश्यू है, यह जो एक लेयर में पाई जाएगी। मान लेते हैं यह भी क्या ऊतक है, जब क्या एक लेयर में पाई जाएगी तो उससे हम क्या बोलेंगे, सिंपल कनेक्टिंग टिश्यू। अब हम इसी को मिटा देते हैं, अगर इसी को 2-3 लेयर में हम बना देते हैं, इसी को हम 2-3 लेयर में बना देते हैं, यह क्या है, तो यह क्या है, यह जो 2-3 लेयर में बना दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कनेक्टिंग टिश्यू। और यह जो 3-4 लेयर में पाई जाती है, इसके बीच में जो खाली स्थान है उसको जोड़ने का काम कौन करती है, या जो खाली स्थान है इसको जोड़ने का काम कौन करती है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर वसा पाई जाती है। यह वसा जो होती है इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, कॉम्प्लेक्स कनेक्टिंग टिश्यू को जोड़ने का काम करती है। कौन करती है जोड़ने का काम, या कौन करती है, तो वह वसा करते हैं, कॉम्प्लेक्स कनेक्टिंग टिश्यू को जोड़ने का काम करती है। अब एक अलग से एक ऊतक आता है, वह कौन होता है, एडिपोज ऊतक आता है। आप याद रखिएगा, एक अलग से ऊतक आता है एडिपोज ऊतक। यह एडिपोज ऊतक क्या है, तो हमने यहाँ पर देखा कॉम्प्लेक्स, या जो कॉम्प्लेक्स कनेक्टिंग टिश्यू है उसको जोड़ने का काम कौन कर रही है, वसा कर रही है। इसी वसा को हम क्या कहते हैं, इसी वसा को हम एडिपोज ऊतक कहते हैं। वसा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो एडिपोज ऊतक में कौन सी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वह वसा पाई जाती है। कनेक्टिंग अर्थात एडिपोज ऊतक में क्या पाई जाती है, तो वह वसा पाई जाती है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडिपोज ऊतक में सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा होती है, तो वह वसा होती है। यह क्या करती है, कॉम्प्लेक्स संयोजी ऊतक को जोड़ने का काम करती है। बुढ़ापा में क्या होती है, इसी वसा के कमी के कारण क्या होता है, बुढ़ापा जब होती है यह वसा की कमी हो जाती है, जिसके कारण से हमारे त्वचा में क्या होता है, झुर्री पड़ने लगती है, और हमारे शरीर की त्वचा जो होती है वह लूज हो जाती है। कौन, इसी एडिपोज ऊतक की कमी के कारण। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, यहाँ इन सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।